फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं आज जाग गई। मुझे आज रात में नींद भी नहीं आई क्योंकि गुड़िया हमारी, आज बेटी हमारी काफ़ी लेट सोई, उसको रात में नींद नहीं आती है। तो भाई उसको सुलाने के चक्कर में मुझे भी नींद नहीं आई और अब मैं सुबह जाग गई। मैंने सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लिया, झाड़ू लगा ली और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन रही है। थोड़ी सी चाय में मलाई पड़ जाती है और खुशबू आती है तो चाय अच्छी बनती है। अब भी इतना ज़्यादा ठंडा है, आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। चलिए फिर मैं आज आपको बाहर की सैर कराती हूँ कि आज बाहर मौसम कितना कैसा सुहावना है। आप देख सकते हैं कि देहरादून का मौसम कैसा है। अभी घर पे अंदर बहुत ठंडा है। इतना ज़्यादा ठंडा है और मुझे पता है कि मेरे घर का वाईफाई का कनेक्टिंग कब से नहीं है। 3 बजे जब मैंने फ़ोन देखा, मैं मैसेज कर रही थी सबको हैप्पी न्यू ईयर मैंने भेज दिया है, तो लोगों का नहीं, तो जो फ़ोन में नेट था बचा कुचा मैंने वो सारा खर्च कर लिया। और अब पता नहीं आज दिन का क्या होगा। और चाय भी बन रही है, गर्मा गर्म चाय। अब मैं चाय को कप में छान लेती हूँ। कब समय का, कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कब सन 2023 चली गई, सन 2024 आ गई। ऐसे दिन निकलते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। गर्मा गर्म फ्रेंड चाय तैयार है, अदरक वाली चाय। सबसे पहले मैं पिलाऊंगी अपने भगवान जी को। मैं फ्रेंड धीमे धीमे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। जय भगवान जी की। सबसे पहले भगवान को मीठा मीठा खिलाते हैं, तो मैंने सबसे पहले चाय बनाई, चाय पिला दी। अब ये ट्रक है ना, आज तो 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद इतनी यहाँ घर बनना है तो इतनी सारी मिट्टी आई कि तब से 3 4 5 ट्रक आ चुके हैं। और जो तार था ना, वो जो बगल वाला प्लॉट खाली है, अपने साथ टायर के साथ चला गया वो टायर, तार वाईफाई का। अब पता नहीं किस किस का चला गया होगा नेट। अब मैं तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेती हूँ। और सुबह की चाय अच्छी हो तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है, जाता है। बहुत अच्छी चाय बनी है। आप सोच रहे होंगे कि आपने मुँह से और अपनी ही तारीफ। मैं सच बात बताऊँ, मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती। यहाँ तक कि मुझे अपनी मम्मी की भी हाथ की चाय नहीं अच्छी लगती। अब मम्मी मेरी चाय बनाना भूल गई है। वो बाबा दादी जैसी चाय पीती है उस हिसाब से बनाती है। हमारे बाबा दादी सर्दियों में, पता है फ्रेंड्स, कैसी चाय पीती है? चाय, जो चाय पत्ती है उसमें कॉफ़ी मिला के रख देते हैं, तो चाय में चाय पत्ती भी जाती है, कॉफ़ी भी जाती है, लौंग भी जाती है, काली मिर्च भी पड़ती है और तुलसी के पत्ते भी जा पड़ते हैं, अदरक भी जाता है। इतनी सारी चीज़ें पड़ती हैं तब जाके चाय बनती है। अब आप सोच सकते हैं कि वो चाय है या क्या क्या है, आप क्या बोलेंगे उसे। और अगर आप एक बार पी लेंगे ना, ये मेरा इतना अच्छा कप था ना, और मेरे बेटे ने अपने हाथ से मम्मा दो, और ये साइड की किनारी टूट गई, बट
मुझे ये चाय का कप बहुत ही अच्छा लगता है, इतना बड़ा चाय का कप है ना, और मुझे इसी में चाय पीनी अच्छी लगती है। लेकिन क्या करें, दुख होता है जब ये टूट गया है थोड़ा सा। अभी तो सो रहा है। हम्म। आज आज सबके यहाँ बहुत सारी तैयारियां हो रही होंगी, रात में पार्टी की होगी न्यू ईयर की। और हमारे यहाँ कहते हैं कि नई साल पे सब अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा बनाओ, नए कपड़े पहनो, मंदिर जाओ, तो नई साल सब कुछ अच्छा होता है। और अब आज का दिन देखते हैं हमारा कैसा जाता है। और मुझे आज अपनी मम्मी की भी याद आ रही है। जैसे जैसे बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। फ्रेंड्स सब लोग सो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। मैं ना बोर हो रही थी अकेले, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अकेले ही आप लोगों से बात की जाए, वीडियो शेयर किया जाए। वैसे तो मैं कहीं कल मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी, ऐसी रोड पे घूमने के लिए, पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो घूम के थोड़ा सा घूम के आ गई, फिर कहीं नहीं जाना हुआ। पलटन मार्केट होके थोड़ा सा घूम के फिर वापस आ गई। और एक्चुअली सर्दी भी बहुत है ना, तो शाम को ठंडा भी बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। पता नहीं अब मुझे नींद आ रही है, बट अभी सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं सो गई तो मेरा सारा काम लेट हो जाएगा, और आज का दिन मेरा, फिर तो सारा काम जब लेट हो जाता है तो दिन भी बड़ा बोर सा लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है। और अगर टाइम से काम हो जाए, टाइम से सारा चीज़ें कर लिए जाएं, तो अच्छा लगता है। और आज का दिन देखते हैं, आज कहीं बच्चों को घुमाने ले जाने का प्लान है, बोला था। अब तो उस हिसाब से कर लेते हैं। और बेटी ने हमारी बोला था मम्मा आज मेरे लिए, वो तो मैं जब बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेटी ने बोला मम्मा उसकी ये फेवरेट है, उसे बहुत ही पसंद है। उसे क्या, मुझे भी बहुत पसंद है। मम्मी बनाती थी, ये मैंने मम्मी से सीखा, मम्मी बनाती थी तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैं तो भाई, मैं बेटी, हम माँ बेटी का तो ब्रेकफास्ट और लंच हो जाता है इसी से ही। फिर अभी फ्रेंड्स इतना टाइम है, मेरी मम्मी हमेशा, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी 4 बजे जाग जाती है, 4 नहीं तो 4:30 बजे, हर हालत में उठ जाती हैं, किसी भी सर्दी गर्मी बारिश। और मम्मी फिर अपने सारे काम करती हैं। अभी भी मम्मी मेरी जाग गई होंगी, और मम्मी ने झाड़ू सबसे पहले भगवान जी को जगाया होगा, और गर्म पानी करके मम्मी पीती हैं। मम्मी मेरी चाय नहीं पीती, फिर सबके लिए चाय, फिर झाड़ू पोछा, नहाना, बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो मम्मी वही सारा काम करती हैं। और अभी मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी कि बहुत ज़्यादा आँखों में भी दर्द होने लगा। अगर मैं अभी सो गई तो फिर मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे बाद नहीं जाग सकती। और सर्दियों का टाइम ऐसा है ना कि अगर एक बार सो जाओ या एक बार रजाई में बैठ जाओ, फिर उठने का मन नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा काम तो ज़्यादातर मैंने काम कर लिया, झाड़ू भी लगा ली, कपड़े मेरे 2 दिन के पड़े थे, मैंने फुल नहीं कर पाए थे, वो भी मैंने रात में ही फुल करके रख दिए। अब प्रेस के कपड़े बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़ों पे प्रेस कर दूँ। तो अभी देखते हैं। और वैसे तो अभी और कोई पानी वाला काम करने का मूड नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा है, और वही पानी से तो डर लग रहा है छूने में ही। तो पानी का तो काम नहीं मैं कर सकती, अभी मुझे सर्दी लग रही है, और नींद भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हम्म, आज नई साल पे मैंने सोचा था कि मार्केट से आए थे, तो बेटा मेरा दिन में सोया नहीं था कल, तो वो शाम को जल्दी सो गया, 8 बजे वो सो गया, रास्ते में ही सो गया था। फिर वो सोता रहा। लेकिन बेटी ऐसा हुआ कि उससे ना नींद नहीं आती, नींद क्या नहीं आती, रात में सोती नहीं है। और फिर सुबह थोड़ा सा
और छुट्टियाँ चल रही हैं तो भी सुबह लेट उठती है। तो जो अब रात में लेट सोई है तो सुबह तक लेट उठना है, तो वो नींद तो पूरी हो गई, अब उसे रात में नींद आती नहीं है। तो फिर मैंने बोला बेटा कुछ खा लो, खाना खा लो, उसने मना कर दिया। फिर जब थोड़ी देर हो गई उसके बाद बोलती है मम्मा मुझे भूख लगी है। मैंने फिर खाना दिया। अब मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मुझे बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। मतलब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डरती बहुत है। अगर आपने लाइट बंद कर दी या लाइट ऑन है और आप चली गई उस रूम से, वो अकेली है, तो वो नहीं रुकेगी, वो साथ में ही जाएगी। उसे पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लगने लगा है, पहले इतना नहीं लगता था लेकिन बट अब बहुत लगने लगा है डर, वो अकेली नहीं रुक सकती। और मेरे से बोला था मम्मा मुझे ना 5 o'clock जगा देना। अब देखते हैं, अब सुबह होगी तब मैं जगाऊंगी, अभी 5 o'clock क्या करेगी जाग के। अब तो 6 o'clock, 6 बजे भी बहुत, 6 बजे भी अंधेरा रहता है। 7 बजे ये वीडियो अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे कि मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी है और मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ। मम्मी हमेशा सुबह सुबह जागती थी। और जब मैं शादी से पहले मैं मम्मी के पास रहती थी, अब तो मेरी शादी हो गई भाई। और जिस घर में बेटी रहती है बचपन से वो रही है, वही घर उसके लिए पराया हो जाता है। और ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है छोड़ के आना, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आना, और जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं फिर वही घर होना। और मतलब एक नए रिश्ते में होना तो बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। और मैं मम्मी से कभी दूर भी नहीं गई हूँ, हमेशा मैं मम्मी के साथ रही हूँ। और मतलब शादी के बाद ही मैं मम्मी से दूर हुई हूँ। जब मैं आज शादी होके आई थी उसके बाद थोड़े दिन रुकी, उसके बाद तो भाई मुझे इतनी मम्मी की याद आती थी। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मैं चुपचाप चुपचाप रोती थी। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती थी, मुझे ऐसा लगता था अब बस घर चलो अब तो। और मतलब अजीब, मतलब ऐसा लगता था कि यहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं, मतलब अनजान, मतलब दूसरी की फैमिली को समझना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। उन लोगों को भी होता है एक नया फैमिली मेम्बर आना हमारे घर जिसे हम जानते नहीं हैं। तो अब इस साल सन 2024 देखते हैं कैसी जाती है। और बस माता रानी हम कृपा बनाए रखें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो प्रभु माता रानी नए साल में। और माता रानी आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें, आपकी भी विशेष पूरी करें, आपकी भी नई साल बहुत अच्छी जाए, नया नया कुछ करने को मिले। और हर चीज़ में जैसे कि मैं अपने घर के काम करती हूँ, अपनी फैमिली को देखती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो बस माता रानी मेरे को बस इतना दें कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ कर सकूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सीखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मुझे ना मुझे मेहंदी सीखने का एक मतलब भूत सा एक धुन सी सवार हो गई कि भाई मुझे मेहंदी सीखना है। मेरी मम्मी मेहंदी लगाती थी, लेकिन बट मम्मी ने तब पहले सीखी, मम्मी ने मतलब सीखी नहीं थी, ऐसे ही लगाते लगाते मम्मी को प्रैक्टिस हो गई थी। तो फिर तो मेरी भी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग ना मेहंदी सीखते हैं। तो हमारे घर के पास में एक आंटी थी, उन्होंने भी मैं तो वो मेहंदी सिखाती थी कि वही ठीक है। अब 1-2 दिन तो जाना हो गया वही मेहंदी के लिए। अब क्या हुआ, बाहर वाले घर के जैसे हमारे यहाँ ना जैसे आते हैं फिर बैठक होती है, आंगन होता है, तो बैठक में बाबा सोते थे, भी दोपहर में आराम करते थे और हम लोगों को किसी को नींद नहीं आती थी। मम्मी भी हमारी कभी भी नहीं सोती। नहीं, मैंने सोचा बेटा जाग गया, बेटा नहीं है, ये डॉग्स इतने ज़्यादा हम्म, अब क्या हुआ, अब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन झूठ बोल सकते हो कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए झूठ नहीं बोल सकते हो। बाबा को क्या है, मतलब पुराने ज़माने के हैं, पढ़े लिखे हैं बाबा। बाबा हमारे इंटर कॉलेज में लेक्चरार थे, अब तो रिटायर हो गए काफ़ी टाइम से। तो
और वो अब उनको पता चल जाता, जैसे ही घर की गेट खुला कि कहाँ जा रहे हो, तुरंत उठ के आ जाते थे कि कहाँ जा रहे हो। अब 1 दिन 2 दिन तो जा सकते हो। तो फिर क्या हुआ, मैं ऊपर छत से उनकी एक आंटी की छत, फिर उन आंटी का जो सिखाती थी, फिर उनका घर, तो उनके घर पे तब ऐसे मैं जाती थी छत से छलांग लगा के। और मतलब डर भी लगता था, 1-2 बार गई तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर जाते जाते प्रैक्टिस हो गई। और फिर दोपहर का टाइम था, तो वही हमारे यहाँ वही बंदर बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बंदर हैं, सर्दियों में धूप में भाई आते हैं, गर्मियों में छाया में आते हैं। तो भाई बरामदे टाइप का होता है हमारे यहाँ, तो वही कि जैसे कि बारिश हो रही है तो आप बरामदे में बैठ जाओ या रात में लेट जाओ, लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी नहीं है किसी के यहाँ। कुछ लोगों के यहाँ तब नहीं होते थे इन्वर्टर, या इन्वर्टर भी है और इन्वर्टर भी कब तक चलेगा, लाइट होगी तब तक चार्ज होगा, बिना लाइट लाइट कम आएगी कहाँ तक चार्ज हो पाएगा। तो भैया के बैठ जाते थे बंदर, फिर मम्मी डंडा लेके आती थी, उनको भगाती थी, तब मम्मी मुझे छोड़ती थी। तो मैंने इस तरीके से मेहंदी सीखी और भी सारी चीज़ें सीखने का था। तो मम्मी ने सारी कोशिश की मुझे सिखाने की, हर चीज़ जो भी है तो वही। और तो मैं भी अपनी बेटी को यही कि बेटा पढ़ लो, ताकि जैसे पढ़ने में थोड़ा सा वो करती है कि मम्मा अभी पढ़ लूँगी अभी पढ़ लूँगी, तो फिर मेरा यही कहना होता है, बेटा अगर आप नहीं पढ़े तो फिर क्या करोगे, आप बर्तन मम्मा काम करती करना पड़ेगा, उसे काम का बड़ा वो लगता है कि मम्मा आपके हाथ ठंडे हैं, आपके हाथ खराब हो गए। अब थोड़ा सा नए जनरेशन में थोड़ा सा ये हो गया है, और अब ये हो गया बच्चों में कि बच्चे ऑयल नहीं डालते, कि ऑयल डालने से ना अजीब सा लगता है, हेयर ना चिपचिप से हो जाते हैं। और मैं हमेशा अपने स्कूल जब जाती थी, ऑयल डाल के चोटी, 2 चोटी रिबन की मैंने हमेशा की है। मैंने 12th तक तो चोटी की है रिबन की, ब्लैक कलर की रिबन की। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहती, मैं बचपन में बेटा मैं तो ऐसे जाती थी, मम्मा आप जाती थी पर अब कोई नहीं लगा के आता, अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि जिस कॉम से जैसे मैं कभी कभी ऑयल डाल लेती हूँ, मैं तो ही डालती हूँ ऑयल। 1-2 दिन बाद, जिस दिन बाल धोने हो उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ बालों में, थोड़ा सा बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। अब ये ऑयल है, बाल हैं, उनको भी तो कुछ ऑयल ही चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे अगर आप उनको सूखा रखोगे तो वो कब तक सही बने रहेंगे, एक ना एक दिन तो ख़राब होंगे। जैसे मशीन है, मशीन चलते चलते ख़राब हो जाती है ना, उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है, उसमें ऑयल लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। ऐसे हमें भी अपनी चीज़ों का अपने तो ध्यान रखना चाहिए। तो जिस कॉम से मैं अपने बाल करूँगी ना ऑयल वाले, उस कॉम से वो अपनी चोटी नहीं करवाएगी, दूसरे कॉम से लेके चोटी करवाएगी। हम्म। हम्म। और मुझे हमेशा फिर मुझे याद आती है, मुझे अपनी मम्मी के हाथ की चोटी पसंद आती थी, मैं मम्मी के हाथ की चोटी करके जाती थी स्कूल में। मम्मी काम करती थी तो मैं बीच में बोलती थी, मम्मी मेरी चोटी कर दो। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आज की वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।